हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग बहुत सारी बातें को समझेंगे आज, ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड पे सारा चीज़ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करें। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो कहा गया है कि द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है। कहा कि बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा और सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। अब लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है, जैसे सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन के बारे में लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में, ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसे कोई भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशियस सब्सटेंस कैसे लेता है, न्यूट्रिशन को मेंटेन कैसे करता है। मतलब अब न्यूट्रिशन है क्या, तो न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है। एक फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ से वो बॉडी क्या करता है, उस फूड्स को यूटिलाइज करता है प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग देयर लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक में आ गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सारे मतलब न्यूट्रिशन में ये क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशन का। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। जैसे ये जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, उनको कहा जाता है सेल्फ प्रिपेयर जो करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन से आते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स जो होते हैं, आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं वो, ऑटोट्रॉपिक, वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से, ठीक है, दोनों की मदद से, और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में वो भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है। उसी में आ गया है फोटोट्रॉपिक और क्या, केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक क्या होता है कि फोटोट्रॉपिक में लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में कोई भी प्लांट्स, फोटोट्रॉपिक जो भी लाइट के प्रेजेंस में जो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। जिसमें आ जाता है कुछ ग्रीन प्लांट आते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट आ जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली में ये ब्लू ग्रीन अलगी का ही टाइप है, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी खुद से ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब यह केमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, केमो ऑटोट्रॉपिक जहाँ पे केमिकली क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कोई इसमें बैक्टीरिया आते हैं, सल्फर लाइक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, केमिकल के माध्यम से क्या करते हैं, उनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, वो केमिकल्स के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, सम बैक्टीरिया जैसे माने सल्फर लाइक बैक्टीरिया होता है, ये सब केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या होता है कि अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये सेल्फ प्रिपेयर, यहाँ पे सेल्फ प्रिपेयर भोजन फूड नहीं होता है, सेल्फ प्रिपेयर नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं दूसरे पे, डिपेंड ऑन अदर, दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपना भोजन खुद से बना नहीं सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान ली जाए इसमें बहुत सारे आपका एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है वो सब क्या है,
हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो खुद से सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उनका वो मतलब है, हेटेरो का मतलब होता है दूसरे पे डिपेंड करना, ठीक है, हेटेरो, ठीक है, सेल्फ नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया। इसमें आ जाता है आपका 4 टाइप आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। होलोजोइक आ गया, सेप्रोफाइटिक आ गया, सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आ गया और पैरासाइटिक। ये क्या होता है? होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स हो गए, ठीक है, एनिमल जितने भी एनिमल्स है वो सब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो होलोजोइक में क्या होता है कि क्या होता है यहाँ पे फूड्स, कोई भी फूड लेता है और उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेशन की प्रक्रिया उसके अंदर होती है, ठीक है, इंटेक करता है, भोजन को अपने अंदर इंटेक करता है और डाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस उसमें होता है भोजन लेने के बाद, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं, ठीक है। तो वो सारी प्रक्रिया होती है जिसमें ह्यूमन आ जाते हैं, काऊ आ जाते हैं, डॉग आ जाते हैं, अमीबा भी आ जाता है, ये भी क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। पैरामीशियम भी आ जाता है, ठीक है। तो पैरामीशियम में क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक नेचर का है, ठीक है। अब सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक अपना भोजन जो होता है, वैसे जीव जंतु, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ठीक है, उनके द्वारा होता है, प्रिपेयर करते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना भोजन लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ। तो यहाँ पे आ जाएगा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, प्रिपेयर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ये लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसमें एग्जांपल था ब्रेड मॉल्स हो गया, देखे होंगे ब्रेड्स पे फंगस लग जाता है, ब्रेड मॉल्स देखे हैं, ब्रेड पे लग जाता है वाइट वाइट का, ठीक है, ब्रेड मॉल्स हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, मशरूम हो गया, मशरूम देखे होंगे कहीं पे कूड़ा कचरा होता है तो वहाँ पे क्या होता है? मशरूम वगैरह वहाँ से निकल कर बाहर ग्रो करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक क्या होता है कि आपके अंदर एज ए होस्ट आपके अंदर कोई भी चीज़ें इंटर कर गया है और एज ए होस्ट अंदर आपका वो रह रहा है और आपसे भोजन वो ले रहा है, मतलब किसी दूसरे एनिमल से वो भोजन प्राप्त कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बैठकर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर कर उसी से अपना भोजन बना रहा है विदाउट किलिंग देम, ठीक है, उससे भोजन अपना तैयार कर रहा है, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? फीड ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, लिविंग एज होस्ट, ठीक है, फीड कर रहा है, ठीक। अब इसमें आ जाता है आपका टैपवॉर्म, एग्जाम्पल्स है टैपवॉर्म, ठीक है, लीस हो गया, ढील, जुए जो ये बालों में होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपको आपके अंदर से ब्लड को सक आउट करता है, ब्लड को खींचता है और उससे अपना भोजन तैयार करता है, तो वो लीच हो गया, जो देखे होंगे चिपक जाता है, बहुत सारा ब्लड खींचते रहता है, सक आउट करते रहता है बॉडी के द्वारा, बॉडी से। तो ये हो गया, ये सब एग्जांपल है पैरासाइट का मतलब ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे से भोजन लेते हैं, ठीक है, खून चूसने का काम करते हैं ये दोनों, ठीक है। कसकुटा हो गया, एक तरह का प्लांट है, एक प्रकार का कसकुटा क्या है? एक प्रकार का प्लांट है जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये भी दूसरे प्लांट्स पे निर्भर करता है, ये दूसरे प्लांट्स पे अपना भोजन दूसरे प्लांट्स के माध्यम से बनाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कसकुटा, जिसको अमरबेल भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स थे आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। पैरासाइटिक नेचर का कौन कौन होता है? टैपवॉर्म, लीच, कसकुटा, एस्कैरिज भी होते हैं, ठीक है, ये सारे टिक भी होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आगे में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक इन प्लांट्स, ठीक है, ये इसके बारे में बात करेंगे। अब करें कि इसमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया गया, जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, यहाँ पे वाटर है, H2O है, H2O के प्रेजेंस में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना ग्लूकोज बनाता है और O2 और H2O बाहर निकालता है,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शंस जो ये रिएक्शन आपका फोटोसिंथेसिस का है, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का? मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है लाइट्स को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है कौन? ये। तो पहला काम होता है इसमें मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। दूसरा क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। लाइट एनर्जी जो भी मिला वो लाइट एनर्जी को चेंज किया किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में, और जब जैसे केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ और ये केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ और क्या किया? स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलिसिस। क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर था, वाटर को क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ? हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो वहां से हाइड्रोजन क्या किया? फिर फर्दर क्या किया? इसको रिड्यूस करवाया। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? रिड्यूस करवाया। रिड्यूस कराया यानी रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और जब रिडक्शन हुआ तो ये क्या बना दिया? रिड्यूस करके क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। रिड्यूस करके क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। और यहाँ पे O2 वाटर जो है यहाँ पे बाहर निकला, ठीक है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यही यहाँ पे है दिया हुआ थर्ड मैकेनिज्म, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट फेज और डार्क फेज, ऐसा आप लोग सुना होगा, ठीक है। तो ये जो दो प्रोसेस है, ये जो दो प्रोसेस है इसको लाइट फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइट फेज, ठीक है। लाइट फेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको लाइट फेज? ये जो दो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? लाइट फेज। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे लाइट की आवश्यकता हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इस दोनों को क्या बोला गया? लाइट फेज, ठीक है। इस फेज को क्या बोला गया? लाइट फेज बोला गया, ठीक है। उसके बाद इस फेज को डार्क फेज बोला गया, डार्क फेज बोला गया। इस फेज को क्या बोला गया? डार्क फेज, ठीक है, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? डार्क फेज। अब हम लोग बात करते हैं लिप्स के बारे में। छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले लेते हैं कि लिप्स क्या? लिप्स एक फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है। प्लांट्स का एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, जो कि इस तरह का है। देखे होंगे ये पेटियोल्स है आपका। ये फ्लैट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? लैमिना कहलाता है। ये मिडरिब है, ठीक है। और ये लिप्स है और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटल पोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्टोमाटा पोर्स। अब करा क्या? स्टोमाटा का काम क्या है? फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है? पहला चीज की ट्रांसपीरेशन करना, लॉस ऑफ वाटर करना, ठीक है। क्या करना? लॉस ऑफ वाटर करना, ठीक है। एक्सेस वाटर जो भी होता है उसको बाहर निकालना, पहला काम। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 और O2 जो एक्सचेंज होते हैं, गैसेस का आदान प्रदान करना, इसका दूसरा फंक्शन है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा सा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ, ठीक है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर न्यूट्रिशन को दो भागों में बांट दिया है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को वैसे जीव जंतु वैसे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, ये खुद से बनाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक जहाँ पे वो भोजन अपना सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक में दो भागों में बांटा गया है। दो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है और क्या होता है? केमो ऑटोट्रॉपिक होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक में बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं आपका, और साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम दिया जाता है इसको, वही उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब केमो ऑटोट्रॉपिक जहाँ पे क्या होता है? केमिकली क्या होता है अपना, वो कोई भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स के यूज करके, केमिकल्स का यूज करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो वो सम बैक्टीरिया हो या सल्फर लाइक बैक्टीरिया हो गया, वो क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, ठीक है, उस माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक इन प्लांट्स कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में क्या होता है? अपना भोजन तैयार करता है, जहाँ पे ग्लूकोज और वाटर बनाता है, वाटर और O2 बाहर निकालता है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस हो गया। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है? पहला होता है कि लाइट का अब्जॉर्प्शन होना क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस होना। यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस, स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फर्दर हाइड्रोजन
स्प्लिट करता है तो फर्दर हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाता है, फर्दर रिडक्शन करवाता है और रिडक्शन करके क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है आपका इसमें। उसके बाद हम हमारा ये स्टोमाटा के बारे में पढ़ लिए कि दो फंक्शंस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है स्टोमाटा के द्वारा जो प्रेजेंट होता है लिप्स में। स्टोमाटा क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्स प्रेजेंट इन लिप्स। ठीक है, ओपनिंग्स जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ओपनिंग्स बोल सकते हैं, जो क्या करता है ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फूड तो जान ही रहे हैं, फूड न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जिसको हम लोग फूड बोलते हैं। ठीक है, तो फूड न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमको एनर्जी देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को एनर्जी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड बोलते हैं, भोजन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसी को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा होता क्या है। ठीक है, अब स्टोमाटा से पहले हम लोग जान लेंगे न्यूट्रिएंट्स। आगे हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में आपको मेनली 5 हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग्स फूड बोला जाता है। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स जो होता है हेल्प करता है रिपेयर एंड ग्रोथ में। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आपका जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें स्टोमाटा, जो हम लोग स्टोमाटा देखे थे कि लिप्स में होता है। ठीक है, किस में होता है, लिप्स में। तो लिप्स कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, लिप्स है। ये एक पेटियोल है, पेटियोल ये फ्लैट पार्ट जो होता है, फ्लैट पार्ट इसको लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिना। और ये इसको मिडरिब बोलते हैं, मिडरिब। ठीक है, और ये जो है ये इसको बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये है सेक्शन ऑफ लिप्स यानी कि लीफ है। क्या है, लीफ है। इसी में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, तो वही स्टोमाटा है। ये कैसा होता है, टीनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। टीनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है जो कि हम अगर लिप्स को लेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से अगर देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे होल्स हमको पोर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, अब करें कि स्टोमाटा का काम क्या है, रोल्स ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लॉस ऑफ वाटर में, ट्रांसपिरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लिप्स के माध्यम से ही होती है। ट्रांसपिरेशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है, तो कुछ देखिए यहाँ पे आपका स्टोमाटा का मतलब पोर्स दिखाया गया है आपका। ये स्टोमाटा का ये आपका सेल गार्ड सेल है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो है ओपनिंग जो है इसका ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग जो है ये क्या है, स्टोमाटल पोर्स है। क्या है, स्टोमाटल पोर्स है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये स्टोमाटल पोर्स, ओपन स्टोमाटल पोर्स का ये है। यहाँ पे क्या है, स्टोमाटल पोर्स ओपन है। ठीक है, इसलिए ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, जब भी अब ये ओपनिंग कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होता है, क्लोज स्टोमाटल पोर्स कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है, तो जब एक्सेस वाटर हो जाता है। ठीक है, तो जब एक्सेस वाटर हो जाता है यहाँ पे तो क्या करता है, ये स्वेल कर जाता है। क्या करता है, स्वेल करता है, ये मतलब इस तरह से फैल जाता है। ठीक है, और इस तरह से फैलता है तो क्या करता है, स्मॉलेस्ट पोर्स के माध्यम से वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे वाटर लॉस होता है, वाटर की मात्रा अगर कमती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, इस तरह से क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसमें पानी जो होता है कमता है, गार्ड सेल्स के माध्यम से क्या होता है, वो श्रिंक करता है। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाता है यहाँ, इस तरह से अपना वो जितना रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो वो क्लोज कर देता है। ठीक है, तो स्टोमाटा यही है
एक छोटे टीनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। रोल ऑफ स्टोमाटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीव्स, ठीक है। तो ये क्या है? स्टोमाटा का ही ये छोटे ये पिक्चर दिया हुआ है। तो गार्ड सेल्स होता है, इस तरह से गार्ड सेल्स होता है। गार्ड सेल में ये डॉट डॉट करके जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से वाटर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये जो है क्लोज स्टोमाटल पोर्स है, ये ओपन स्टोमाटल पोर्स है। ओपन में ये बीच में क्या होगा? खाली सा होगा, ओपन होगा तो, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, क्लोज है तो ये चिपका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओपन है तो इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है ना। ये लिप्स है, लिप्स का ये स्टोमाटा, वेन्स, ये मिडरिव और लिप्स का सेक्शन है, पेटियोल्स इसको बोलते हैं। ये पूरा फ्लैट पार्ट को लैमिना बोलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें थी, ठीक है। इस तरह से अपना ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे स्टोमाटल पोर्स के माध्यम से। एक सेल गार्ड ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या आगे पढ़ना है हम लोग को रेस्पिरेशंस के बारे में, ठीक है, ब्रीथिंग, और आगे पढ़ना है अमीबा वगैरह का जो होता है ना कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज तक इतना ही, ठीक है। थैंक यू।